सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग निबंध लेखन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निबंध लेखन के कितने अंग हैं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं, ऐसा प्रश्न आता है कि मैम कैसे निबंध लिखना शुरू करें, सबसे पहले क्या लिखें, बीच में कैसे लिखेंगे, समापन कैसे करेंगे ताकि अच्छे अंक आएँ। तो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं और इसलिए उनके ज़्यादातर अंक कट जाते हैं। लेकिन इसे अगर जो बच्चे समझ जाएंगे कि सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, उसके बाद क्या लिखना चाहिए, किस तरह से समापन करना चाहिए, तो वो अधिकतर अंक अर्जित कर पाएंगे। जितना वो लिखते हैं उसके अनुसार उनको अंक मिलेंगे। तो चलिए आज हम यही पढ़ेंगे और देखेंगे कि निबंध लेखन के अंक कितने हैं या निबंध के अंक कितने हैं, हमें सबसे पहले या बच्चों को सबसे पहले क्या लिखना चाहिए और किस तरह से निबंध का समापन करना चाहिए। तो आइए देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि निबंध के निम्नलिखित 4 अंग हैं। निबंध लिखने के 4 अंग हैं, 4 श्रेणियाँ हैं जिससे हम चल के निबंध को पूरा करते हैं। तो सबसे पहला जो अंग है निबंध लेखन का वो क्या है, इसको हम बोलते हैं भूमिका या प्रस्तावना। देखिएगा पुस्तकों में आपको भूमिका भी लिखा हुआ मिलेगा या प्रस्तावना भी आपको नजर आएगा, वो भी मिल सकता है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। भूमिका या प्रस्तावना एक ही चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले हम भूमिका से शुरू करते हैं। निबंध लिखना शुरू करना चाहिए सबसे पहले भूमिका से, प्रस्तावना देनी चाहिए। आप चाहें तो भूमिका पॉइंट भी लिख सकते हैं और वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अब उसमें आप लिखेंगे क्या, ये भी प्रश्न आता है कि भूमिका में हम क्या लिखें। जैसे बता देने पर बच्चे पूछते हैं तो देखते हैं कि भूमिका में क्या लिखना है। भूमिका निबंध का प्रवेश द्वार है। ध्यान रखिएगा कि यहीं से निबंध को पाठक पढ़ना शुरू करता है या एग्जामिनर भी उसको वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो भी विषय आपको निबंध लिखने के लिए मिले तो उसका ध्यान रखेंगे कि वो ऐसा लिखें कि शुरू में उस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे और शुरू में ही उत्सुकता पैदा हो जाएगी पाठक के हृदय में ये जानने के लिए कि आखिर भूमिका में इतना अच्छा लिखा गया है तो पूरा निबंध कितना अच्छा होगा। तो इस तरह से उत्सुकता बनाने का प्रयास करना है कि निबंध को पढ़ने के लिए पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। ऐसे सुंदर शब्दों का प्रयोग करना है, कम शब्दों में प्रभावशाली भाषा लिखनी है जिससे कि पूरा निबंध पढ़ने के लिए पाठक अपने आप को मजबूर कर ले और पूरा निबंध वो पढ़े, रोचकता उत्सुकता पैदा हो जाए। तो ऐसी चीज़ें भूमिका में लिखी जाती है। इसमें आप 3-4 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, 5 वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं भूमिका लिखने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा भूमिका नहीं बनाएंगे, भूमिका बहुत सीमित शब्दों में और प्रभावशाली शब्दों में लिखी गई। तो आपको समझ में आ गया कि हम शुरुआत कैसे करेंगे निबंध लिखने का। निबंध लिखने में सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा अंग है वो विषय वस्तु है, मतलब जो निबंध आप लिखने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ बातें आप लिखेंगे। विषय वस्तु बताएंगे कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, निबंध में आपके निबंध में आगे क्या मिलेगा पाठक को, एग्जामिनर को, परीक्षक को क्या मिलेगा। आइए देखते हैं। उसमें आप 7-8 वाक्यों में उस निबंध से उस विषय से संबंधित कुछ अपनी बातें लिखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 7-8-10 वाक्य भी हो सकते हैं जो विषय वस्तु से संबंधित हो या विषय वस्तु हो जिससे कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि इसका विस्तार नीचे हमें रोचक ढंग से मिलेगा। तीसरा जो हमारा अंग है वो विषय विस्तार है। देखिए ये विस्तार है, जो विषय हमारा है तो विषय वस्तु लिख दिया, क्या हम बताने जा रहे हैं, अब उसी का विस्तार करेंगे। आप चाहें तो बच्चे अगर चाहें तो विषय विस्तार में पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो विषय विस्तार को आप बहुत ही विस्तार से खुल के लिखेंगे। इसमें विस्तार से मुख्य विषय का वर्णन करना है, बीच बीच में नीरस न हो लेखन या भाषा जो है आपकी नीरसता न पैदा हो जाए, भाषा में नीरस न लगे पाठक को, इसलिए बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग करना होगा, लोकोक्तियों का प्रयोग करना होगा। कुछ कविता की पंक्तियाँ दे दीजिए उससे संबंधित, कुछ जोश भरे वाक्य दे दीजिए उससे संबंधित, जिससे कि पाठक के मन में प्रसन्नता हो जाए, उत्सुकता हो जाए, निरसता भाग जाए और वो आगे और पढ़ने के लिए ललायित हो जाए। तो विषय वस्तु को विस्तार से लिखते हैं। विषय विस्तार को
विस्तार से तो लिखते ही हैं, लेकिन भाषा सरस होनी चाहिए, सरसता से लिखते हैं, रोचकता पैदा करते हैं। किसके द्वारा? लोकोक्ति के द्वारा, मुहावरों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कुछ ऐसी पंक्तियों के द्वारा, है ना। हम उसमें रोचकता पैदा करेंगे, सरसता पैदा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चाहे तो आप पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं, पॉइंट डाल के लिखते हैं, मुख्य बिंदु डाल के लिखते हैं तो और भी रोचक हो जाएगा और वो पढ़ने में भी अच्छा रहेगा और उससे अंक प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। हमारा अगला जो अंग है, निबंध का जो अगला अंग है वो हमारा अंतिम पायदान है। पूरा निबंध लिखने के बाद सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे, फिर विषय विस्तार। विषय विस्तार ही मुख्य उसका जो अंग है वो है जिसमें आप अपनी सारी बातें, जितनी सारी बातें उस विषय से संबंधित आपके मन में वो सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम समापन करेंगे निबंध का, उपसंहार लिखेंगे, है ना। उपसंहार या यहाँ पर कहीं कहीं सारांश भी लिखा मिलता है आपको पुस्तकों में। उपसंहार में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि आपने पूरा निबंध लिख लिया है, अब उपसंहार में जो आपने निबंध लिखा है उसका संक्षिप्त परिचय देना होता है। और वो कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए, बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। और उपसंहार में लिखी बातें पाठक के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दें, मतलब उसको बहुत लंबे समय तक वो याद रह जाए, ऐसी बातें लिखनी चाहिए। और इसको लिखने के लिए उपसंहार आप 2 या 3 लाइन का लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आपको कोई प्रभावशाली शुक्ति प्रयोग करिए, काव्य पंक्ति प्रयोग करिए, कोई बहुत प्रचलित लोकोक्ति प्रयोग करिए, मुहावरा प्रयोग करिए, कोई अपनी विचारधारा जो है वो आप भी आप लिख सकते हैं जो पाठक के मन पर बहुत लंबे समय तक प्रभाव डाल सके और आपका निबंध बहुत लंबे समय तक याद रखा जा सके। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि निबंध लिखते समय हमें किन किन चीज़ों को लिखना है। ठीक है, इन 4 अंगों को आपको लिखना है। 4 अंगों में आपको क्या क्या लिखना है ये भी मैंने आपको बताया। अब मुझे लगता है कि अब अगला निबंध जब आप लिखेंगे तब आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ही आसानी से निबंध लिख सकते हैं, अपने विचारों को लिपिबद्ध कर सकते हैं और अच्छे अंक भी पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग निबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।